हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 साइंस से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। यह साइंस से रिलेटेड प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 47 है। अगर आप 1 से लेकर 46 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बिल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, या फिर इसके इलाज में क्लोरोक्विक का उपयोग होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। दूसरा प्रश्न है, 20 नवंबर 1947 को छोड़े गए अमेरिकी स्टेल शटल का क्या नाम है, ये हमें बताना है। कोलंबिया, सर्वेयर, पाथफाइटर या फिर प्रोस्पेक्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया। तीसरा प्रश्न है, गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या फिर उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे। चौथा प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है यूरेनियम का, ये अल्फा होगा, ये आप देख लीजिएगा। यूरेनियम का अल्फा कणों से पिंड का ऊर्जा में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में या फिर प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का अल्फा किरणों से। पांचवा प्रश्न है, जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जाता है वह कहलाती है लचीली, सुनम्य, तन्य या फिर भुरभरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तन्य। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, अणु, मिश्रण, यौगिक या फिर तत्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अणु। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता या लेती है, वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर शनि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। आठवां सवाल है, एक उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा नहीं सकती है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा सकती है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकती है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकती है। नौवां प्रश्न है, पीत का उत्सर्जन होता है अग्नाशय द्वारा, यकृत द्वारा, तिल्ली द्वारा या फिर उदर द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत द्वारा। 10वां प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है, यह हमें बताना है। प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है या फिर प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है या फिर प्रकाश के उत्सर्जन सहित होती है या फिर ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करने में प्रयोग होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश द्वारा प्रारंभ होता है। 11वां प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है, वो हमें बताना है। नीले लिटमस को लाल बना देता है या फिर लाल लिटमस को नीला बना देता है या फिर लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं करता है या फिर बेरंग हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीले लिटमस को लाल बना देता है। 12वां प्रश्न है, एसेटिक अम्ल
एक कमज़ोर अम्ल है, क्यों है यह हमें बताना है, या एक कार्बनिक अमिश्र है, या फिर इसका आयोनियन निम्न है, या फिर यह एक सहसंयोजक आमिश्र है, या फिर यह जल में घुलनशील है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आयोनियम निम्न होता है। 13वां प्रश्न है, एक त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार 176 है, इसका समतुल्य भार क्या होगा ये हमें बताना है। 176, 88, 58.66 या फिर 352। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 58.66। 14वां प्रश्न है, तांबे की मिश्र धातु है डूरा, लुमीन, पीतल, मैग्नीशियम या फिर इस्पात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीतल। 15वां प्रश्न है, चित्र खींचने में जिस धातु के हेलाइट का उपयोग होता है वह क्या है वो हमें बताना है। तांबा है, सोडियम है, चांदी है या फिर कैल्शियम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी है। 16वां प्रश्न है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए यह हमें बताना है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, गंधक या फिर वसा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वसा, जिसे इंग्लिश में फैट भी कहते हैं। 17वां प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है Cu एवं Zn, Cu Fe एवं Zn, Cu Zn एवं Ni या फिर Cu Sn एवं Pb। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Cu मतलब तांबा, Zn मतलब जिंक और Ni मतलब निकेल। 18वां प्रश्न है, सीसा संचालकों में प्रयुक्त अम्ल होता है HCl, HNO3, H2SO4 या फिर CS3, COOH। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन सी या फिर विटामिन B12। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। 20वां प्रश्न है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोह या फिर सिलिकॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। 21वां प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता कहलाता है आइमन, अरस्तु, लेमार्क या फिर नियालस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। 22वां प्रश्न है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है हाथी, ऊंट, नीली व्हेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीली व्हेल। 23वां प्रश्न है, बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है, क्योंकि क्षुद्रतर कदम निश्चित करता है। ये क्या करता है वो हमें बताना है। बृहत्तर घर्षण, निम्नतम घर्षण या फिर बृहत्तर प्रतिक्रिया बल या फिर निम्नतम प्रतिक्रिया बल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहत्तर प्रतिक्रिया बल। 24वां प्रश्न है, यदि पृथ्वी परिक्रमा बंद कर देती है तो इसकी सतह पर का आभासी मान होगा। सभी स्थानों पर बढ़ेगा, सभी स्थानों पर घटेगा, सभी स्थानों पर एक सा रहेगा या फिर कुछ स्थानों पर बढ़ेगा एवं अन्य स्थानों पर एक सा रहेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी स्थानों पर एक सा रहेगा। 25वां प्रश्न है, द्रव्यमान M का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है। गति के दौरान ब्लॉक रहेगा, क्या ब्लॉक रहेगा ये हमें बताना है। ऊर्ध्वाधर संतुलन में, क्षैतिज संतुलन में, आर्यीय संतुलन में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 26वां प्रश्न है, किसी पिंड के सभी कण बिंदु मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित है। मूल बिंदु से पिंड का द्रव्यमान केंद्र की दूरी है।
इक्वल टू आर, लेस देन इक्वल टू आर, ग्रेटर देन आर या फिर ग्रेटर एंड इक्वल टू आर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर देन आर। 27वां प्रश्न है, हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित है? हाइड्रोजन आबंध, सहसंयोजक आबंध, आयनिक आबंध या फिर धात्विक आबंध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजक आबंध। 28वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है चूना पत्थर से, जिप्सम से, संगमरमर से या फिर बुझा हुआ चूना से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से। 29वां प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन, इथिलीन, एसिटिलीन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। 30वां और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, हास्य गैस जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं का रासायनिक सूत्र है N2O, CO2, H2 या फिर CO। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, N2O। तो दोस्तों यह था पार्ट 47। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।